नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा में इमलीपुरा क्षेत्र में चर्बी मामले को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। दिनों जो यहाँ पर जो कत्ल खाने पकड़े गए थे, जो खबर चली गई थी कि जिसमें यहाँ पर बताया गया था कि उस चर्बी में घी पाया गया, उसी संबंधित हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी और हमने कुछ सवाल पूछे हैं कि जो अगर घी पाया गया है तो उन पर क्या कार्रवाई हुई, और नगर निगम ने जो लाइसेंस जो नए दिए थे उन पर क्या कार्रवाई हुई, और जो लाइसेंस रिन्यूअल होने के नहीं होने के बावजूद भी जो 3 साल से चल रहे थे उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई, और जहां पर घी सप्लाई होता था उन पर क्या कार्रवाई हुई। जैसे कि बुरहानपुर में पावर लूम पर घी सप्लाई, वो जो भी माल सप्लाई होता था, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई और वो किन पावर लूम को कौन संचालित करता है। ऐसे सभी मुद्दों को लेकर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें आप सभी लोग आए, और यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि खंडवा शहर की इस पर छवि खराब हुई है और अभी तक भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो घी था कि क्या है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करता हूं और कि आप इस बात को स्पष्ट करिए कि वो घी था या नहीं। आपने आरोप लगाया कि अगर ये घी रहा तो आस्था से घी शहर की दुकानों पे जहाँ से ये घी बिकते हैं या जहाँ से भी घी वगैरह लोग लेते हैं तो क्या उनकी संकलिंग होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम वही तो कह रहे हैं कि यहाँ लंबे समय से एक अधिकारी गोले करके है, वो काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाना चाहिए क्योंकि एक अधिकारी अगर ज़्यादा समय तक रहता है तो फिर उसके संबंध बन जाते हैं और उस संबंधों के कारण वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर पाता है। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जितने भी जिले में अधिकारी है उनका तुरंत ट्रांसफर होना चाहिए क्योंकि यह विषय आस्था से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आरोपियों में जो कार्रवाई है उसको लेकर कितने संशय? देखिए, कांग्रेस सरकार जब थी तो शुद्ध पर युद्ध कमलनाथ जी ने चलाया था और उस पर आपने देखा है कि खंडवा में ही कई लोगों पर रासुका लगी थी जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया था। और वाकई में अगर मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अगर कोई लोग मिलावट करते हैं और पैसा कमाते तो तत्काल प्रभाव से उन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और हमेशा कार्रवाई चलती रहनी चाहिए क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है, आस्था से जुड़ा सवाल है। हम दीपक भी भगवान को उसी घी से लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय है। कांग्रेस क्या कर रही है इसके? देखिए, हमने सोचा कि चलो 48 घंटे में ये कार्रवाई करें, उन्होंने नहीं करी। 72 घंटे हो गए, उन्होंने नहीं करी। तो हम सोच रहे थे कि क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने देखा कि बीजेपी की आदत है, चीज़ों को उठाते हैं, बाद में इसमें लेनी देनी कर कर इसको चुप कर देते हैं। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हुई। आगे क्या एक्शन लेंगे? आगे वही तो इनसे कलेक्टर महोदय से आप पूछिए कि घी था कि नहीं, और घी था तो उस पर इतनी कम धाराएं क्यों लगेगी। कांग्रेस विपक्ष यही करेगा कि अगर इस पर जो हमने जो मांग रखी, जो क्वेश्चन जो हमने करे हैं उस हिसाब से मांग होनी चाहिए। हमने रखा कि जो जिन्होंने भी ऐसा कृत्य करा है, जहाँ पर घी बिका है, जहाँ पर ये भी सप्लाई हुआ है, उन लोगों को भी धारा आरोपी बनाकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं की गई तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। हम तो कलेक्टर ऑफिस में सोएंगे भैया, गद्दा लेके। बात हो गई है, ये आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अगर इसमें कलेक्टर महोदय ने अगर सही कार्रवाई नहीं करी तो मैं कलेक्टर महोदय के ऑफिस के बाहर गद्दा लगाकर हम वहाँ बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। आपने कहा कि बीजेपी के भी नेता इसमें शामिल है और एक कांग्रेस के साथी ने सांसद पे भी आरोप लगाए हैं, क्या कहना आपका? अगर क्या इसमें शामिल है तो क्या कार्रवाई होना चाहिए? वही हम बता रहे हैं कि बात को क्यों दबाया जा रहा है। हमने इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि इसके पीछे कौन है। कितना बड़ा नेता भी हो, कानून से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर सांसद महोदय का इसमें नाम आ रहा तो सांसद महोदय को आकर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।